रुक करते हैं बुलेटिन में अगली खबर का। भोपाल से खबर, जहां भिंड जनपद पंचायत के 2 मतदान केंद्र पर एक बार फिर से मतदान हुआ। बता दें 3 जुलाई को दोनों मतदान केंद्रों पर दोबारा मतदान होगा, रीवोटिंग होगी। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राकेश सिंह ने बयान दिया है। भिंड जनपद पंचायत के 2 पोलिंग बूथ को लूटा गया। बूथ लूटने के कारण दोनों जगह पर एक बार फिर दोबारा मतदान होगा। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होगी जो नजीर बनेगी। बता दें भिंड, मुरैना और टीकमगढ़ को छोड़कर बाकी जगहों पर मतदान शांतिपूर्ण रहा। विवाद के चलते विवाद वाले क्षेत्रों के इलाकों में वहां कलेक्टर से रिपोर्ट भी मांगी गई है और एक बार फिर से 3 तारीख को रीवोटिंग होगी। प्रदेश में आज दूसरे चरण का पंचायत चुनाव को लेकर मतदान हुआ, लेकिन आज भी पहले चरण के जैसे दूसरे चरण की तस्वीर देखने को मिली। खासकर भिंड, मुरैना और गुना में कई जगह पर हंगामा हुआ और जो मतदान पेटी है उन्हें लूटने की भी कोशिश की गई। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राकेश सिंह सर। सर, पहले तो यही जानना चाहूँगा कि इस बार जो दूसरे चरण का मतदान हुआ उसकी स्थिति क्या है? आज दूसरे चरण का मतदान लगभग अधिकांश स्थानों में ख़त्म हो चुका है। कुछ मतदान केंद्र ऐसे हैं या आज वैसे 23,000 से अधिक मतदान केंद्रों में मतदान हो रहा था, जहां मतदाता ने 3 बजे उपस्थित होकर लाइन में रहे और उनको पर्ची दी गई और वो अभी मतदान कर रहे हैं। मतदान का प्रतिशत जो अभी 3 बजे तक हमको मिला है, यद्यपि मतदान समाप्ति पे नहीं है, 73% है और अभी ये कुछ परसेंटेज इम्प्रूव होगा, कुछ मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा। तो बाय एंड लार्ज तो सभी जगह मतदान ठीक रहा, निर्बाध रूप से चला। कुछ स्थान ऐसे ज़रूर हैं जहाँ कुछ घटनाएं हुई हैं, जैसे मुरैना ज़िले में एक व्यक्ति ने फायरिंग की, पर उस घटना ने मतदान को प्रभावित नहीं किया, वो दूर में थे। बाकी पुलिस और प्रशासन ने वहां कार्रवाई करके उनको गिरफ्तार किया। मुरैना ज़िले में एक अन्य जगह पे ही किसी अन्य व्यक्ति ने एक माउजर पिस्टल जैसी निकाली, लेकिन वो भी उसने घटना ने मतदान को प्रभावित नहीं किया, दूर थी, वहाँ भी उन्होंने कार्रवाई की है। भिंड जिले में ज़रूर एक मतदान लोकेशन थी, एक स्थान है जहाँ मतदान हो रहा था, 3 मतदान केंद्र थे वहाँ। उसमें से 2 मतदान केंद्रों में कुछ तत्व आए और उन्होंने मतपेटी छीनी, मतपत्रों को डिस्टर्ब किया। चूँकि मतदान प्रक्रिया वहाँ दूषित हुई तो हमने रिपोल का ऑर्डर वहाँ कर दिया है, वो परसों वहाँ 3 तारीख को रिपोल होगा। इसके अलावा अन्य कहीं इस तरह की घटनाएं प्रकाश में प्रदेश में अभी तक बिल्कुल नहीं आई हैं और आगे भी मुझको आशा है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मतदान अब समाप्त है। अब काउंटिंग की प्रक्रिया भी कई जगह प्रगति पर है और देखिए रात तक और संपूर्ण रिपोर्ट आएगी तो हम और कुछ बता सकेंगे। तरीके से पहले चरण में जब घटनाएं हुई उसके बाद सख्त कार्रवाई देखने को मिली, कि दूसरे चरण में भी इस तरीके की सख्त कार्रवाई आपकी तरफ देखने को मिलेगी? कि आप लोग निर्देशित करेंगे जिले के कलेक्टर्स को? करना सभी बहुत सख्त कदम उठाते हैं। हमारे कलेक्टर साहिबान और उनका जो स्टाफ है, पुलिस प्रशासन है वहाँ, वो जहाँ भी घटनाएं होती हैं वो जीरो टॉलरेंस की नीति है उनकी, और किसी भी तरह का निर्वाचन संबंधी जो अपराध है या घटना है उसको हमारा जिला प्रशासन बहुत ही सख्ती से देखता है और वैसे ही कड़ी कार्रवाई करता है और आगे भी करेगा। बक्सवा की बात करें, वहाँ पर करीब 150 से 200 ग्रामीण एकत्रित हुए और कई जगह पर और भी बात हो रही कि मतदाता सूची में उनका नाम नहीं था। आखिर क्या कारण रहा सर, कुछ मतदाता छूट गए? यद्यपि मतदाता सूची के अद्यतन करने के हमने अनेक अवसर दिए और 10 मई के बाद भी जहाँ से हमारे पास ऐसी शिकायतें और सत्य थी उनको हमने शुद्ध किया, ठीक किया। अब इस घटना में क्या है इसके डिटेल्स तो हमारे पास नहीं है, पर मुझको ऐसा प्रतीत नहीं होता कि व्यापक स्तर पर ऐसा हुआ होगा। तो ये थे राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राकेश सिंह सर, जिन्होंने बताया कि 3 जुलाई को 2 जगहों पर फिर से मतदान किया जाएगा, क्योंकि वहां पर मतदान को प्रभावित किया गया है। लेकिन जिन लोगों ने प्रभावित किया, जहां पर भी हंगामे की सूचना आई है या जहां पर फायर किए गए हैं, उन पर उन जिलों के कलेक्टर्स को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं कि सख्त कार्रवाई की जाए, जो एक नजीर बने, जो आने वाले चुनाव में इस तरीके के लोगों को जो मंशा रखते हैं कि चुनाव को प्रभावित किया जाए वो न कर पाएं। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ आकर्ष शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल।